कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है तो भाई ये 4 से 8 लाख तक का 5% क्या का टैक्स है, 8 से 12 लाख तक का 10% ये क्या का टैक्स है। कह रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो ये काहे के लिए लिखा है ये। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। क्या सही में मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी? क्या सही में 12 लाख पर 0% इनकम टैक्स होगा? क्या मध्यम वर्ग के लोगों को सच में फ़ायदा होगा? इस वीडियो में हम समझेंगे। और क्या टैक्सेशन कैसा होता है, इनकम टैक्स कैसे लगाया जाता है, किस स्लैब में कैसा इनकम टैक्स लगेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखकर आज इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फाइनली इनकम टैक्स के बारे में। आयकर टैक्स कैसे होता है, टैक्स का स्लैब क्या है, हम इसे पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ये नया टैक्सेशन का स्लैब है। इस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। पहले जो था ये कुछ अलग था, अभी क्या है कुछ बदलाव हो गए हैं। ये नया स्लैब जो आया है वो इस वाले बजट में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम इस टैक्स के बारे में, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या सही में 12 लाख तक छूट है और क्या मध्यम वर्ग के लोगों को वाकई में फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से 4 लाख, 0 से 4 लाख तक का क्या है 0% टैक्स दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है तो भाई ये 4 से 8 लाख तक का 5% क्या का टैक्स है। लग रहा होगा ऐसा, आपको दिमाग में आ रहा होगा ये ख्याल। फिर 8 से 12 लाख तक का 10% ये क्या का टैक्स है। 8 से 12 लाख तक का 10% क्या का टैक्स है और ये 4 से 8 लाख का 5% ये क्या का टैक्स है। जब कह रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा तो ये काहे के लिए लिखा है ये, इसी बारे में आज हम समझेंगे, आपको समझाएंगे पूरे डिटेल से। ये पहले स्लैब देख लेते हैं। 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%। उसके बाद फिर 24 से जितना आगे आप कमाएंगे करोड़ रुपया उसमें 30%। फिर उसमें अधिभार लगेगा, सरचार्ज लगेगा, अधिशेष लगेगा। तो अब हम देखते हैं 12 लाख तक छूट कैसे है। सबसे पहले सामान्य लोगों के लिए क्या है, 12 लाख तक नो टैक्स है। यहाँ पे जो बजट में था वो यही लिखा गया था कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और नौकरी वालों के लिए, जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशेवर है, उनको 75,000 तक एक्स्ट्रा छूट दिया गया है 12 लाख के बाद। तो उन्हें 12,75,000 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये क्या है, नौकरी वालों के लिए। और ये सामान्य लोगों के लिए जो अपना बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उनके लिए। ये जो स्लैब बनाया गया है, ये जो 12 लाख तक है, ये जो स्लैब है, ये जो 12 लाख को जिनको छूट मिल रहा है, 12 लाख जिनका सालाना इनकम है उनको छूट मिल रहा है, उनके लिए ये नहीं है स्लैब। ये जो स्लैब है ये उनके लिए है ही नहीं। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ये उनके ऊपर आएगा ही नहीं। ये जो स्लैब किस लिए बनाया गया है, जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उन लोगों के लिए ये टैक्स लगेगा। 4 से लेके 8 से लेके 12 से लेके 16 से लेके ये उन पर उस स्थिति के हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप 12 लाख कमा रहे हैं तो आपके लिए ये है ही नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। आप कंफ्यूज हो कि ये दिया काहे के लिए है। ये आप लोगों के लिए नहीं दिया है। जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं दिया है। उनको ये पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जो 12 लाख से ऊपर कमाएंगे, 12 लाख से 1 रुपये ऊपर कमाएंगे, उनके लिए ये काम का है, उनके लिए ये काम का है। समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ। जो 12 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख से नीचे कमा रहे हैं, उनका तो कोई रोल नहीं है, उसको छोड़िए। अब मैं समझाता हूँ, तो 12 से ऊपर कमा रहे हैं उनका टैक्स कैसे लगेगा, उससे आप समझ जाएंगे कि ये हमारे काम का नहीं है। कोई व्यक्ति है जो 16 लाख कमा रहा है, कोई व्यक्ति है जिसका इनकम है 16 लाख रुपए सालाना। अब हम देखते हैं इस पर टैक्स कैसे लगेगा। ये जो 16 लाख है इस पर टैक्स कैसे लगेगा। इस पर टैक्स अलग अलग लगेगा। सबसे पहले 4 लाख का टैक्स 0 है। सबसे पहले 4 से 8 लाख का टैक्स लगेगा 5%, फिर 8 से 12 लाख का टैक्स लगेगा 10%, फिर 12 से 16 लाख का टैक्स लगेगा 15%। मतलब 16 लाख जो कमा रहा है उस पर ये तीनों टैक्स लगेगा। ये भी 5 का भी टैक्स लगेगा, 10 का भी टैक्स लगेगा और 15 का भी टैक्स लगेगा। उसके ऊपर तो नहीं जा रहा है, ये 16 के ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 16 लाख में किस तरीके से टैक्स लगेगा किसी का। अगर कोई 16 लाख कमा रहा है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। शुरू का जो 4 लाख दिया गया है इस स्लैब में, 0 से 4 लाख, उस पर 0% टैक्स लगेगा। तो शुरू का 4 लाख में 0% लगेगा इस भाई साहब का, ठीक है, ये ए है मान के चलिए, इस भाई साहब का 0% टैक्स लगेगा। फिर बचा 4 से 8 लाख के बीच में, फिर उसके बाद 4 से 8 लाख के बीच में कितना % का टैक्स लगेगा, 5% का। उसके बाद फिर बचा 8 से 12 लाख के टैक्स। 8 से 12 लाख के में कितना पड़ेगा, 10% का ही टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख में 10% का टैक्स लगेगा। फिर 12 से 16 लाख में कितना % का टैक्स लगेगा, 15% का टैक्स लगेगा। समझ में आया? 0 से 4 के बीच में 0 है। फिर 4 के ऊपर वाले 4 से 8 में कितना लगेगा, 5% का। 8 से 12 में कितना लगेगा, 10% का। 12 से 16 में कितना लगेगा, 15% का।
इस 16 लाख में इस कैटेगरी में टैक्स लगेगा। इसका तो 0 हो जाएगा। अगर हम इसका 5% करेंगे तो कितना, 20,000। इसका 10% करेंगे 40,000। इसका 15% करेंगे तो 60,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो इस हिसाब से जो 16 लाख कमा रहा है सालाना का, वो टैक्स कितना पटाएगा, 1,20,000 रुपया क्या पटाएगा, टैक्स पटाएगा। ये जो स्लेब है ये इसके लिए बना है। ये स्लेब जो बना है कैलकुलेशन करने के लिए बना है, बस जो ऊपर की कमाई करेगा वो कैलकुलेशन करने के लिए बना है। इसी प्रकार अगर कोई 20 लाख, अगर कोई मान के चलो 24 लाख से ऊपर कमा रहा है, तो उसका ये 15 भी लगेगा, 20 भी लगेगा, 25 भी लगेगा, 30 भी लगेगा, अलग टैक्स लगेगा सबका। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।